अगर जॉब करते हैं मैक्सिमम 50,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप पारब्लू स्प्लिटिनो का या क्रिमिनो वर्किंग का एक पेयर लगाया हुआ है, वो आपने 40,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, एक सिर्फ 40,000 इन्वेस्ट करके आप एक महीने में मिनिमम 1 लाख रुपया जो है ना वो अर्न कर सकते हैं मिनिमम। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो 1 लाख रुपया लगा लेता है इस फील्ड में, तो उसको फिर ज़रूरत नहीं है कोई छोटा मोटा काम करने की, या तो इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। और इसके एक म्यूटेशन आप लगा के इसमें से कई ज़्यादा म्यूटेशंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 20 जो है ना, मतलब आप चिक्स जो है ना वो ले सकते हैं ईजीली। 20 चिक्स मिनिमम आप ले सकते हैं अगर आप उनकी डाइट अच्छी यूज़ कर रहे हैं। असल बिजनेस तो मेरा वही है, ये तो मेरा पार्ट टाइम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट और इसमें प्रॉफिट जो है ना उस बिज़नेस से ज़्यादा है। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। इसमें आप आधा घंटा सुबह दे लें, आधा घंटा शाम को दे लें, तो लव बर्ड जो है ना 8-9 मंथ का या मतलब 1 साल का बर्ड जो है वो ब्रीड कर जाता है। बर्ड आपका सीप में चला जाता है, वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है, बस यही लॉस हो रहा है। लॉस तो और इसमें कुछ नहीं है। शौक से ही स्टार्ट करें। बिजनेस तो चलो हर बंदे ने करना ही है। जब आपके पास ब्रीड आ गई, उसको सेल करना है, वो बिजनेस में ही जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज हम आए हैं सियालकोट में आपको विजिट करवाने के लिए इमरान भाई के लवबर्ड का सेटअप। इमरान भाई माशाल्लाह से दीवान एवरी के नाम से लवबर्ड सेटअप रन कर रहे हैं। इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर अवेलेबल लवबर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। इनका माशाल्लाह से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। पिछले 3 साल से लवबर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। इनका माशाल्लाह से अपना यूट्यूब चैनल भी है दीवान एवरी के नाम से, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपको। आए इमरान भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इमरान भाई सबसे पहले ये बताइए आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई एग्रीकल्चर की फील्ड में? जी तकरीबन ये 2019 से मैंने स्टार्ट लिया था। तो स्टार्ट पे मैंने जो है ना बजीज से ही शुरू किया था मैंने अपना सेटअप। तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो जहाँ से देख के मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ पे कॉलोनीज़ में बर्ड लगे हुए थे, तो वहाँ से देख के मैंने बर्ड स्टार्ट किया। तो मैंने वहाँ से ला के ऐसे ही बड़ी बना के एवरेज वहाँ पे बर्ड छोड़ दिए। तो मुझे नॉलेज नहीं थी इनकी ब्रीड कैसे लेनी थी। तो जैसे मुझे कोई बताता था मैं वैसे ही, वो मुझे बताया फलानी जगह पे इतने बर्ड पड़े हुए हैं, तो मैं सारे बर्ड उठा के ले आता था। तो मैं नहीं पूछता था कितने पेयर हैं, इतने चाहिए इतने पेयर, मैं जाके पूछता था कितने पेयर हैं आपके पास, मेरे पास इतने पेयर हैं, तो मैं सारे पेयर ही परचेज कर लेता था। ठीक। पूरी मैंने फर्स्ट टाइम जो बजीज के पेयर मैंने परचेज किए थे 70,000 के मैंने परचेज किए थे माशाल्लाह। तो तब मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, तो मुझे ब्रीड लेने का इलम भी नहीं था। तो मैं ऐसे ही रूम्स में ही छोड़ देता था, बड़ी कॉलोनीज में ही। तो मुझे ब्रीड का एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैंने 1-2 सीज़न ऐसे ही ज़ाया किया। फिर मुझे पता चला कि ये केज बाई केज ब्रीड लेनी जो है ना वो बेटर है। फिर मैंने केज बनवाए, फिर वहाँ पे मुझे प्रोडक्शन अच्छी आई। फिर मैंने लव बर्ड के बर्ड्स परचेज़ किए। फिर इससे जो है ना मेरा जो है ना शौक बढ़ता गया। इसके बाद जो है ना मैंने बर्ड बाहर से इंपोर्ट किए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी म्यूटेशंस के जो बर्ड हैं वो लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो आपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी इमरान भाई? स्टार्ट पे फर्स्ट सीज़न मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 5 से 6 लाख की जो है ना वो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अगले सीज़न फिर मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी थी। तो अभी माशाल्लाह उसमें से ही ब्रीड करवा के उसमें से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है या मेरे पास जो बर्ड्स की जो है ना वो लगे हुए हैं बर्ड, तकरीबन 6 मिलियंस के बर्ड लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रीड करवा रहा हूँ सियालकोट में। तो देखें अभी इस सीज़न क्या रिजल्ट आता है। इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो इमरान भाई ये बताएं कि इतने ज़्यादा बर्ड की फार्मिंग है, तो आपने लव बर्ड को ही क्यों चूज़ किया? लव बर्ड मैंने चिड़ियाघर बनाया हुआ था। मैंने बजीज लगाए, मैंने कॉकटेल लगाए, मैंने उसके बाद रिंग नेक लगाए। तो जो मुझे कोई बताता था ये मेरे पास है, मैं परचेज करके ले आता था। एक्सपीरियंस नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही चिड़ियाघर ही बनाया हुआ था। तो जब मैंने देखा कि स्कूप सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है ना वो लव बर्ड का ही है। तो लव बर्ड जो है ना 8-9 मंथ का या मतलब 1 साल का बर्ड जो है वो ब्रीड कर जाता है। तो इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। और इसके एक म्यूटेशन आप लगा के इसमें से कई ज़्यादा म्यूटेशंस बना सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको जो है ना ज़्यादा प्रेफर किया। तो अब मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड ही ब्रीड करवा रहा हूँ। तो इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन है इमरान भाई? मेरे पास अभी अल्बाइनो से लेके पारब्लू से लेके क्रिमिनो से लेके पेलफेलो लगा हुआ है, मेरे पास डेलूट लगा हुआ है, ऑफलाइन की अच्छी वर्किंग लगी हुई है। ये बर्ड्स जो है ना मैं ब्रीड करवा रहा हूँ।
इमरान भाई, जब आपने इन्वेस्टमेंट की तब आपको डर नहीं था कि ये लाइव स्टॉक का कहीं मर ही ना जाए, नुकसान ना मुझे हो जाए? नहीं, ये आप कह सकते हैं कि मैंने एज ए बिजनेस तो ये किया ही नहीं, मैंने एज ए मतलब हॉबी इसको जो है ना वो स्टार्ट किया था। तो मैंने अभी भी ये कभी नहीं सोचा कि मैंने बर्ड लगाए हुए हैं तो सब सेल होंगे तो मुझे प्रॉफिट आएगी तो मैं आगे चलूंगा, ये मेरे लिए कोई मैटर मतलब मामला नहीं है। तो मैं जितने भी बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ मतलब एज ए हॉबी कह सकते हैं कि मैंने मतलब शौक के लिए बर्ड जो है ना वो ब्रीड करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है मैं इसको प्रमोट करूँगा। आप देखेंगे कि सियालकोट में सबसे खूबसूरत एवरी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह तैयार करूँगा। इंशाल्लाह। इमरान भाई ये बताएंगे, अगर लव बर्ड हॉबी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस तरह का बिजनेस है ये? आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना इसका स्कूप बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे अच्छा बिजनेस जो है ना ये लव बर्ड का ही है। इससे पहले जो है ना मेरा ऑलरेडी जो अपना बिजनेस है वो मोबाइल्स का जो मेरा अपना काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी, तो असल बिजनेस तो मेरा वही है, ये तो मेरा पार्ट टाइम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट और इसमें प्रॉफिट जो है ना उस बिजनेस से ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। तो इमरान भाई, ये लव बर्ड एक साल में कितने क्लच करते हैं, कितने बच्चे देते हैं? ये मिनिमम 4 क्लच कर जाता है। और इसमें आप कह सकते हैं कि 20 जो है ना मतलब आप चिक्स जो है ना वो ले सकते हैं इजीली। 20 चिक्स मिनिमम आप ले सकते हैं अगर आप उनकी डाइट अच्छी यूज़ कर रहे हैं, उनको अच्छी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स वगैरह आपके सब अच्छा है, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम आप 15 to 20 चिक्स इसके ले सकते हैं। तो अर्निंग कितनी कर सकते हैं लव बर्ड फार्मिंग से इमरान भाई? वो तो आप डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। आपने जिस म्यूटेशन के बर्ड लगाए हुए हैं उस हिसाब से आपको जो इसका आउटपुट आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप मतलब अगर जॉब करते हैं मैक्सिमम 50,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप पार्बलू स्प्लिटिनो का या क्रिमिनो वर्किंग का एक पेयर लगाया हुआ है, वो आपने 40,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, एक सिर्फ 40,000 इन्वेस्ट करके आप एक महीने में मिनिमम 1 लाख रुपया जो है ना वो अर्न कर सकते हैं मिनिमम, ये आप कह सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता, इसमें आप आधा घंटा सुबह दे लें, आधा घंटा शाम को दे लें, बाकी सारा दिन हम अपना आप जॉब करें, अपने दूसरे काम करें, कोई मसला नहीं है। तो इमरान भाई, सिबलिंग की पेयर के साइड इफेक्ट क्या होता है? अगर बहन भाई का हम पेयर लगा दें उसका मसले क्या होते हैं? इनकी जो है ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसमें से जो है ना मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें बर्ड सर्वाइव बहुत कम करते हैं और ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वीक होती है। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस किस्म की कोई पेयरिंग करें। जब इमरान ने ये कुछ नए बर्ड अपने शेड में एंटर करते हैं तो अपने चिक्स होल्ड करते हैं कि न्यू परचेजिंग करते हैं आप? नहीं, अब मैं ज़्यादातर जो है ना अपनी ही ब्रीड जो है ना वो उसको जो है ना रिवाइव कर रहा हूँ, अपने बर्ड जो है वो रोक रहा हूँ। अच्छे ब्लड लाइन के जो बर्ड है वो मतलब फ्लाइट केज आपने देखा है, मैंने बड़ा फ्लाइट केज बनाया है, तो उसमें जो है ना वो मैं स्टे कर रहा हूँ, बर्ड को मतलब छोड़ रहा हूँ। तो जब इनकी एज पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अपनी ही एवरी में जो है ना वो ब्रीड करवाऊंगा। तो मेरा बर्ड जो है ना वो बाहर से भी लेने पड़ते हैं इसलिए कि उनकी पेयरिंग सिबलिंग का मामला ना हो, इसलिए। तो इमरान भाई, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 3 साल का एक्सपीरियंस में कोई आपने लॉस देखा है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप अपना? लॉस का यही है कि अगर आप उनको प्रॉपर डाइट नहीं देंगे आपके बर्ड सीप में चले जाएंगे। आप देख रहे हैं आप दाना डाल रहे हैं या आप उनका जो है ना पानी अगर साफ़ नहीं दे रहे, तो इसमें ये मसला आता है कि बर्ड आपका सीप में चला जाता है, वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है, बस यही लॉस हो रहा है। लॉस तो और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लॉस होता भी है, ये मतलब लाइफ स्टॉक है, तो इसमें लॉस भी है प्रॉफिट भी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई ऐसा चांस नहीं है, मैंने इनको इन्वायरमेंट अच्छी दी हुई है, तो मेरे पास ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ अभी तक। तो इमरान भाई, आपके पास माशाल्लाह 100 पेयर है, तो 100 पेयर कितने लोग मैनेज कर रहे होते हैं? नहीं, मैं तो खुद ही मैनेज कर रहा होता हूँ, या एक लड़का रखा हुआ है वो थोड़ा मतलब हेल्प कर देता है। बाकी जो है इनके चिक्स वगैरह को या इनकी पेयरिंग को खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। जो सफाई का काम है या मतलब इनकी जो मामला है सारे पानी वगैरह चेंज करने का मामला है वो तो लड़का कर लेता है, लेकिन जो इनकी सारी पेयरिंग का मामला है या एग्स का मामला है या बर्ड्स के चिक्स का शिफ्टिंग का या जो भी मामला है वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। मतलब 2 बंदे आसानी से 100 पेयर संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान भाई, एक नया बंदा आ रहा है तो स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितने एरिया से ले? ये तो डिपेंड करता है उसकी अपनी जो है ना मतलब पावर पे कितने उसके पास पैसे मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो 1 लाख रुपया लगा लेता है इस फील्ड में तो उसको फिर ज़रूरत नहीं है कोई छोटा मोटा काम करने की या कोई जॉब करने के लिए। मेरे ख्याल में अगर 1 लाख रुपया आप लगा लेते हैं इस फील्ड में तो आपको
छोटा बिजनेस या छोटा सेटअप लगा सकते हैं इंशाल्लाह। तो कौन सी म्यूटेशन लेके आए पहले वो सबसे? न्यू फैंसियर के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो जो है ना क्रिमिनो वर्किंग यूज़ करें या अल्बाइनो टू जो है ना अल्बाइनो ब्लैक आई टू अल्बाइनो रेड आई लगाएं, यो उसके स्प्लिट्स बनाएं। ये बड़ी अच्छी पेयरिंग है जो मैं रिकमेंड करूंगा। तो इमरान भाई आपके मुताबिक न्यू फैंसियर फेल क्यों होता है, किस वजह से फेल हो जाता है? मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न है, ये न्यू फैंसियर जब आता है उसको नॉलेज नहीं होता, जो हम बड़े फैंसियर पे डिपेंड करता है, तो वो अपने बर्ड बेचने के चक्कर में जो उनके पास बर्ड होते हैं ब्रीड करवाए होते हैं ज़्यादा, वो उनको ज़बरदस्ती थमा देते हैं, भाई ये आप ब्रीड करवाएं। अब जो न्यू फैंसियर होता है उसको इल्म नहीं होता, वो जब किसी के पास जाता है तो वो उसको अपना मंजन भेज देता है, वो कह देता है कि ये ले जाएं, ये आप लगाएं, इसमें स्कूप है। लेकिन वो खुद तो उसको नॉलेज नहीं होता, वो ले आता है, जब वो उसको ब्रीड या एक दो महंगा बर्ड होता है तो वो जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको फिर वो जो है ना मतलब उसका दिल उठ जाता है कि यार ये मेरा लॉस हो गया है। तो मोस्टली ये वजह है कि वो मतलब स्किप हो जाता है इस तो इमरान में सर्दियों में डाइट में क्या चेंजिंग लेके आते हैं? सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स को गर्म रखने के लिए आप ग्रीनरी में आप मेथी दे रहे हैं, पालक दे रहे हैं और लूसन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर सोक्सीड में जाएं तो वो आप देख लें, चना दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं और इसके अलावा जवी है। इसके अलावा आप मैं जो यूज़ करवा रहा हूँ, मैं कनेरी ज़्यादा यूज़ करवा रहा हूँ या अलसी यूज़ करवा रहा हूँ, तो इसमें जो है ना बर्ड गर्म रहता है और इसमें मसला नहीं आता बर्ड को। और इमरान में डिवर्मिंग में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बर्ड्स के लिए? डिवर्मिंग में अगर तो आप डिवर्मिंग में काफ़ी चीज़ें हैं डिवर्मिंग करवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप वीक में 1 या 2 दफ़ा आपको एप्पल साइडर एप्पल विनेगर इसको यूज़ करवाते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है डिवर्मिंग के लिए। अगर आप प्रॉपर पूरा ईयर जो है ना यूज़ करवाते हैं तो। अगर जो नहीं यूज़ करवाते हैं उनको फिर डिवर्मिंग करवाने के लिए काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी चीज़ें आप मतलब सप्लीमेंट है या सिरप है, तो वो आप यूज़ करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इमरान में बर्ड्स में एक इश्यू आता है, दाना बड़ा ज़ाया करते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो दाने के लिए सोल्यूशन है वो मैंने तो मेटल के बड़े पॉट्स बनाए हुए हैं। पहले जो दाना था वो दाने को जब थोड़ा खाते हैं उनको नीचे से साफ, ऊपर जो छिलका आ जाता है तो उनको नीचे से वो निकालने के लिए जो है ना वो पाँव के साथ उसको निकालते हैं तो वो सारा दाना बाहर फेंक देते हैं। उसमें आप समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका दाना जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। मैंने जो इसका हल निकाला है ना, मैंने उसका जो मेटल के जो पॉड है ना वो न्यू बनवाए हैं मैंने, वो तकरीबन उसका साइज़ तकरीबन 9 इंच बाई जो है ना 4 बाई 4 है, 4 इंच चौड़ा है, 4 इंच ऊंचा है और जो 9 इंच है ना वो लंबा है। तो इसमें यह है कि आपका दाना एक भी ज़ाया नहीं होगा। बर्ड को जितना मर्जी दाना डाल दें एक्स्ट्रा तो उसमें वो पड़ा रहेगा, कम में तो वो ज़ाया नहीं करेंगे, कम में तो मज़ीद और डाल दें आपका नुकसान नहीं होगा उसमें। तो इमरान में बर्ड्स लव बर्ड्स कौन सा सीड बहुत शौक से खाते हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा बर्ड जो है ना वो इसमें सीड यूज़ करना पड़ेगा आपको, जवी यूज़ करें और इसके अलावा कनेरी यूज़ करें और इसके अलावा खुर्दम है, भंग है, तो कनेरीज हैं, ये आप बर्ड्स को खिलाएं, ये बड़ी मतलब इनसे जो है ना बर्ड बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। तो इमरान में कुछ बर्ड्स होते हैं वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, तो उन्हें सॉफ्ट फूड पे कैसे लगाया जाए? जो बर्ड आपके सॉफ्ट फूड नहीं खाते उनको आप जो है ना रात को दाना निकाल दें उनका, तो आप सुबह जो है ना सॉफ्ट फूड डालें, उनको भूख लगी हो मजबूरी से खाएंगे। अगर आप कहते हैं कि फिर भी नहीं खा रहे तो आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत डालें तो वो इंशाल्लाह लग जाएंगे आपके सॉफ्ट फूड पे और वो खाएंगे इंशाल्लाह। तो इमरान में डेड इन शेल की रीज़न क्या होती है? डेड इन शेल में जो मेन रीज़न मैं नोट कर रहा हूँ वो आपकी वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन सबसे जो है ना वो इसकी मेन रीज़न है। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, आपने मतलब उधर हवा का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ, ह्यूमिडिटी का मसला आ रहा है, तो वो डेड इन शेल की तरफ जाएगा। आपके जितने भी एग हैं मोस्टली डेड इन शेल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी केज के अंदर या मतलब बॉक्स के अंदर की सफाई नहीं है, वो भी डेड इन शेल की बड़ी रीज़न है। तो कुछ फीमेल में एक बैंडेज का मसला बन जाता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और वजह क्या बनती है इसकी? वजह जो मेन वजह है कि वो फीमेल वीक होती है, उसकी एज प्रॉपर ना होना, उसकी एग बेंडिंग की तरफ चली जाती है फीमेल, या उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि बर्ड वीक है, सीप में है, तो ये मेन रीज़न है। या बर्ड की आपने एज पूरी नहीं की हुई फीमेल की, तो उसके लिए जो मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ अच्छे सप्लीमेंट या अच्छी डाइट यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आप अलसी जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो उससे इंशाल्लाह वो मसला कम हो जाता है। तो इमरान में ब्रीडिंग सीजन में कौन कौन से मेन इशू आते हैं बर्ड्स में?
ब्रीडिंग सीजन में सबसे मेन इशू तो यही आता है, आइज़ का इशू आता है बर्ड्स को। उसके अलावा बर्ड्स को जो है ना वो ठंड लग जाती है ज़्यादातर, ठंड के अलावा आपका बर्ड सीप में आ जाता है। ये 3 रीज़न जो है ना वो आती हैं, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई मेन रीज़न। इमरान भाई आपका माशाल्लाह से 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शौक है, इसको शौक से ही स्टार्ट करें। बिज़नेस तो चलो हर बंदे ने करना ही है, जब आपके पास ब्रीड आ गई उसको सेल करना है, वो बिज़नेस में ही जाएगा। लेकिन ये आप अगर हर चीज़ को एज ए बिज़नेस लेके जाएंगे तो आप इसको ब्रीड नहीं करवा सकेंगे, ठीक है ना। इसको ये बहुत खूबसूरत शौक है और बहुत खूबसूरत बर्ड्स है, इनको आप एज ए हॉबी जो है ना वो ब्रीड करवाएं, आपको मज़ा भी आएगा, शौक भी है, मज़ा भी है, और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है। तो आप इनको ब्रीड करवाएं, उसके बाद सेल तो आपने करना ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो है ना आप स्टार्ट पे ही एज ए बिज़नेस सोच के काम करें इसको, तो बाकी बर्ड तो आपने सेल करना ही है। चलिए इमरान भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और हम चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें, आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एविकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें आप हमको इनका सेटअप विजिट करवाएंगे। इमरान भाई की माशाल्लाह से इवान एवरी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप जाके लाजमी विजिट करें, आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।